तो वर्तमान की स्थिति में हमारे पास 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन में जब हम हाई रिस्क एरिया में हैं। हाई रिस्क एरिया वो होता है जैसे कि क्लोज रूम में आप किसी 2-4 लोगों के साथ बैठे हुए, या सेंट्रली एयर कंडीशन चैम्बर में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस या मॉल बोल लीजिए या सिनेमा हॉल बोल लीजिए, या एक बंद गाड़ी में आप लोगों के साथ सफर कर रहे हैं, खासकर जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है बस है, मेट्रो है, ट्रेन है, इनमें सफर कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे मेडिकल स्टाफ जो कि कोविड हॉस्पिटल में या सस्पिशियस कोविड पेशेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। ये बड़े हाई रिस्क जोन है जहां पे कि जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है बीमार होने का, तो यहाँ पर तो मास्क हटाना संभव ही नहीं है। तो आप ये बिल्कुल बात तय कर लीजिए कि यहाँ पे मास्क हटा ही नहीं सकते। दूसरा होता है मीडियम रिस्क लेवल। मीडियम रिस्क लेवल होता है जब व्हेन वी आर इन अ नोन स्मॉल गैदरिंग, यूजुअली आउटसाइड, जैसे बाहर गार्डन में हम कुछ लोगों के साथ बैठे, या हम छत में कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, या हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें कि लोग जो हैं काफी सारे जो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम जब काम कर रहे हैं तब वो मीडियम रिस्क में आता है। हम वहां पे भी मास्क ना हटाएं। मेरी सलाह है मीडियम रिस्क को मीडियम ना माने, फुल रिस्क की तरह ही ट्रीट करें। कहने का मतलब है ये सब दोनों सिचुएशन मिला के 8 घंटे की हमें मास्क पहनने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन है, दिन में 24 घंटे में हम ऐसी सिचुएशन में नहीं रहते, तो कुछ एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम लिबर्टी ले सकते हैं। उसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम अकेले या विद फैमिली घर की छत पे बैठे हुए हैं, अकेले गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ कोई और नहीं सफर कर रहा है। हम क्लोज चैम्बर ना होके इंडिविजुअल एसी चैम्बर में अकेले काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल एसी का मतलब और सेंट्रल एसी का मतलब समझ ले। सेंट्रल एसी में हवा सर्कुलेट वही होती है जो कोई ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक क्लोज चैम्बर में कर रहे हैं, उसी हवा को फ्रेश करके एसी सर्कुलेट कर रहा है। इंडिविजुअल जो चैम्बर एसी होता है वो सिर्फ कमरे की हवा को सप्लाई करता है। का मतलब अगर कोई रिस्क वाला आदमी नहीं है, आपके पास इंसान नहीं है, तो हवा जो आप सांस ले रहे हैं उसी का ही एयर कंडीशनिंग हो रही है, तो उसमें आप कम रिस्क में आते हैं। या फिर मान ले आप ओपन एयर में किसी एक आध मित्र के साथ चाय पी रहे हैं, समथिंग ऐसी सिचुएशन में हाइक पे जा रहे हैं या आप ग्राउंड पे दौड़ने जा रहे हैं, तब हम उनको लो रिस्क सिचुएशन कहेंगे। यहाँ कोविड फैलने के या बीमारी होने के चांसेस कम है, तो ऑब्वियसली हम मास्क के साथ जो है वो थोड़ा सा लिबर्टी ले सकते हैं। अब हमें टारगेट सिर्फ इसी सिचुएशन में करना है कि दिन में कितने घंटे हम लो रिस्क सिचुएशन में अपना काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम मास्क का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि 24 घंटे में से 20 घंटे आप अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं देना चाहते। खास करके आप दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप जिम में नहीं हैं, तो आप मास्क ना पहने। इससे आपको तकलीफ जो है वह काफी हद तक के कंट्रोल में आ जाएगी। और दौड़ते समय तो बिल्कुल मास्क ना पहने, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को और चैलेंज हो रहा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। कुछ एक तरीके जो आप ध्यान देने योग्य हैं और आप समझ सकते हैं इस बात से, मैंने पॉइंट वाइज एन्यूमरेट किए हैं, बताए हैं। उनमें से एक ये होता है कि जब भी आप लो रिस्क सिचुएशन में हैं तो आप एक काम जरूर करिए, डीप ब्रीदिंग रेगुलर करिए। रेगुलर डीप ब्रीदिंग का मतलब हाफना नहीं होता। रेगुलर डीप ब्रीदिंग का मतलब होगा पूरा फिल ऑफ ऑक्सीजन आप लंग के अंदर भरे, 1 मिनट रोकें और दोबारा छोड़ दें। 1 मिनट शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन आप 20 सेकंड तो रोक ही सकते हैं। और उतने में आप इस साइकिल को जितनी बार करेंगे डीप ब्रीदिंग को, आपकी बॉडी को बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस के एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। आपकी बॉडी यकीन मानिए रिलैक्स्ड होगी, और ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी कारण है। प्योर रूप से ये प्राणायाम नहीं है। तो आप इस डीप ब्रीदिंग को तो बिना सीखे भी हम करते रहते हैं, कई बार रिलैक्सेशन के लिए एक रिलैक्सेशन टेक्निक भी है। दूसरी बात हो सकती है जब आप घर में हो, अकेले हो, कमरे में, तो ज्यादातर बंद हवा पे ना डिपेंड रहें। खिड़कियां खोल लें, दरवाजे खोल लें। ज्यादातर काम आप बालकनियों में भी करने, जैसे सब्जी काटने का काम है या इस तरह का काम है, ओपन बालकनियों में जहां फ्रेश एयर की सप्लाई है वहां करने की कोशिश करें। तो आपका एक तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और आपकी जो ये ब्लड विस्कोसिटी वाली जो प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का बढ़ना, ये भी आप काफी कंट्रोल में कर सकते हैं।
तीसरी बात है, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा हील करती है जब आप सो रहे होते हैं। नींद में आपकी जब बॉडी हील करती है तो कहने का मतलब है उसको हील होने का टाइम दे। दिन भर जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, लगातार कंटिन्यूअस उसको एग्जाम जैसी स्थिति में डाल रहे हैं, तो कम से कम 8 घंटे की भरपूर नींद और प्रिफरेबली लगातार नींद लेने की सख्त जरूरत है। जब आपकी ब्रीदिंग और बॉडी का साइकिल रीसेट होता है नए दिन के हिसाब से, नए काम के हिसाब से, तो आपको ये जरूर करना है, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। आपने अगर योगा करना है तो सीधी सी बात है, उसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है उसको अभी हमको इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। प्राणायाम के सही तरीके सीखना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग करते हैं, सिर्फ सांस लेने और छोड़ने को प्राणायाम कह दिया, नहीं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। सही गाइडेंस से सही रूप से प्राणायाम किया जाए तो यकीन मानिए ये कई रोगों में रामबाण होता है। तो इस हीमोग्लोबिन की जो विस्कोसिटी वाली समस्या है ये भी आपको काफी निजात दिलाएगा और आपको काफी फायदा होने वाला है। कहने का मतलब यह है, अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जिसको वर्कआउट का मतलब रनिंग है, जॉगिंग है या वेट ट्रेनिंग है, आप इस सेशन के एंड में जब आप कूल ऑफ होते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप सही ढंग से ऑक्सीजन लें, आपका बॉडी ऑक्सीजन की सही मात्रा को ग्रहण करे और आप थकान से तो बचेंगे ही, कूल ऑफ भी अच्छा होगा और मेडिकल समस्याएं जो मैंने पहले डिस्कस करी वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो प्राणायाम का सही तरीका लेना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब है। और डे केयर, आप जो सनलाइट लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई तरह के विटामिन सनलाइट से हमें प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से खून में थक्का बनने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब है ब्रेन में थक्का या हार्ट की अटैक, इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ाती है। तो हमें सनलाइट, नेचुरल सनलाइट काफी मात्रा में लेनी चाहिए। दिन में 15 से 20 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट रिकमेंडेड है, जो विटामिन डी और कई तरह के रेगुलेशन करती है। विटामिन सी का भी नाम आएगा, जो आपकी ब्लड साइकिल को रेगुलेट करती है। तो विटामिन सी जो नींबू या संतरे जैसे फलों में होता है वो आप ले सकते हैं। तो आपको वेंटिलेशन की रखने की बहुत जरूरत है। डाइट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम डाइट नॉर्मल लेते हैं तो ब्लड को काफी चीजें मिलती है और ब्लड तरल रहता है। तो डाइट रेगुलर ले, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्रेश चीजों का इस्तेमाल रादर देन प्रिजर्व और पुरानी पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, ये रिकमेंडेड जरूर करना चाहिए। तीसरी बात है, कई बार हम काम में पानी लेना भूल जाते हैं, ये ब्लड की विस्कोसिटी जरूर बढ़ाता है एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प द एडवर्स सर्कमस्टांसेस गोइंग आउट ड्यू टू योर मास्क एंड एवरीथिंग। तो आपको रेगुलर मात्रा में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी के रूप में, नॉट लाइक जूस और समथिंग, आपको दिन में जरूर लेना चाहिए। दैट विल हैव योर हाइड्रेशन गोइंग। और ये जो हाइड्रेशन ठीक रहता है तो काफी चीजें अपने आप सुधरती जाती है। यकीनन आपको बुरी आदतों जिसमें स्मोकिंग शामिल है, जो खून का थक्का तो बढ़ाती है, छोटी आर्टरीज के दीवार या वॉल को भी डैमेज करके आपका जो खून का थक्का बनाने की प्रवृत्ति है ब्लड की, उसको बढ़ाती है। आप स्मोकिंग को बिल्कुल ही ना कहें, क्योंकि एक तो आपने वैसे बॉडी चैलेंज दिया हुआ है कोविड के कारण, मास्क के कारण ऑक्सीजन कम ले रहे हैं, ऊपर से स्मोकिंग करके आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ ढकेल रहे हैं। आपकी ब्रेन फॉगिंग होगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितना सारा नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें कि जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो आपका हार्ट, मसल, जितनी बॉडी के पार्ट्स हैं वो काम करते हैं और खून की सर्कुलेशन में मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपकी काफ मसल जो है वो ब्लड को वेन्स में से वापस हार्ट की तरफ पंप करती है, हार्ट की रेट बढ़ती है और खून का जो सर्कुलेशन है बॉडी में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी, उसको इंप्रूव करती है। तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो एक्चुअली आपको फायदा बहुत मिलता है। तो हैव अ एक्टिव लाइफस्टाइल, कहने का मतलब है हर घंटे में कम से कम कुछ भी काम कर रहे हो, 5 से 7 मिनट चले कमरे में, इधर से उधर घूमें, शरीर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें, ताकि आपके किसी बॉडी के पार्ट को सर्कुलेशन नहीं मिल रहा हो तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो जाए। इट विल हेल्प अ लॉट। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले इस ईरा में जब आप अपना ख्याल रख पाएंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो हमारी पहली जिम्मेदारी अपने खुद के शरीर के लिए होती है
और ज़रूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपने इस तरह से इन बातों से अपना शरीर का ध्यान रखा, तो कहने का मतलब है ये सब मेडिकल भाषा है, मेडिकल जो तकलीफें हैं डॉक्टर तो समझ जाते हैं, लेकिन आम आदमी जिनका सीधा सीधा रिलेशन इन बातों से नहीं रहता, बॉडी फिजियोलॉजी का ज्ञान कम रहता है, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। और जब तक के कोई और रास्ता नहीं निकलता मास्क छोड़ने का, तब तक के कम से कम हम इन बातों का उपयोग करके अपने शरीर की सही देखभाल कर सकते हैं और उम्मीद है कई तरह की होने वाली नुकसान से भी अपने शरीर को बचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें ताकि वक्त से वक्त तक हम आपको अलग अलग रूप में आपके शरीर से रिलेटेड चीज़ें, फ़ायदे वाली बात बताते रहें। इस सीरीज़ में हमारे और भी वीडियो हमने जारी किए हुए हैं।